हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान है या बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग इसे गैम्बलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कौन से नज़रिए से देखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैम्बलिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गैम्बलिंग होता है लक के भरोसे। ये लक पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें बाय और सेल दो ही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें डिपेंड आपकी साइकोलॉजी पे करता है और आपके एनालिसिस पे करता है कि आप लोगों के माइंड को कैसे पढ़ पाते हैं और आप कहाँ पे बाय और सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक रेजिडेंस बना हुआ है। ठीक है, स्पॉट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं इस पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे लोगों के माइंड को क्या रीड कर पाते हैं और आप मार्केट को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आप कहाँ पे पोजीशन बनाते हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें आती है लर्निंग काम। इसमें लक का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, लक तब काम करता है कि आपका स्टॉप लॉस था 100 पॉइंट। ठीक है, और ये 99.9 जाके और आपका टारगेट हिट कर दे। ठीक है, तब आप मान सकते हैं कि ये लक बेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये सभी ज़्यादा बार होता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपने पोजीशन बनाई और तुरंत आपकी टारगेट की तरफ चला गया, तो इसमें आप लक नहीं बोल सकते। ये होता है आपके एनालिसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग तो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, और 30 लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे 100 लोग बाय कर रहे हैं और 30 लोग सेल कर रहे हैं, तो मार्केट डेफिनेटली सेलिंग में जाएगा, क्योंकि यह जो 100 लोग बाय कर रहे हैं उनका असर हिट करने के लिए सेलिंग में जाएगा। तो यहाँ पे आप मार्केट को किस प्रकार रीड करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को किस प्रकार रीड करते हैं, ये आपके माइंडसेट पे काम करता है। अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और आसान, कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि ना इसमें बॉस होता है, ना कुछ और, ना कोई डिग्री, ना कोई ज़्यादा कुछ करना पड़ता है और पैसा बन जाता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको इसमें सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है। आप पहले वहाँ से शुरुआत कीजिए जहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा हो। जैसे मेरे को स्पोर्ट एंड रेजिडेंस समझ आ रहा है, मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और मेरी ट्रेड सही भी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस पे भी करूँ, ये भी करूँ, कैंडलस्टिक भी देखूँ और इंडिकेटर भी और न्यूज़ भी। तो सभी चीज़ें एक साथ नहीं होती है। धीरे धीरे आपको लर्निंग को इंक्रीज करना होगा और इसी प्रकार आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। एक दिन में यहाँ पे कोई करोड़पति नहीं बनता है। आप चाहे कितने पैसे लगा लो, एक दिन में आप 1 करोड़ रुपए नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको समय देना होगा, आपको लर्निंग को बढ़ानी होगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि गैम्बलिंग तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर सेटअप बनाना होगा, उस पर काम करना होगा, तभी आप। इसमें हज़ारों तरीके हैं। कुछ लोग इवेंट बेस्ड भी ट्रेड करते हैं और आप सोच नहीं सकते, कुछ जो बड़े ट्रेडर एक साल में जितना कमाते हैं वो एक इवेंट में बना लेते हैं। लेकिन उनका माइंडसेट वहीं पे है, सिर्फ वो इवेंट पे ही काम करते हैं, बाकी चीज़ें उनको समझ नहीं आती है, तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट पे काम करते हैं। तो इसी प्रकार आपको जो जो समझ में आ रहा है आप उसी पे काम कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए एक बार। ठीक है, और कोई आपको कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि आप असल लैंडिंग पे काम कीजिए। ठीक है, आपको असल लैंडिंग कहाँ तक समझ आ रही है, अब वो तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आपको असल लैंडिंग समझ भी नहीं आ रही है और आप ज़बरदस्ती उस पर काम कर रहे हो, या मैं उस पर करवा रहा हूँ, तो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप उससे लॉस ही लेके निकलोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, आप शुरुआत वहीं से कीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बातों को सुनिए मत, कुछ किसी से कुछ सीखिए मत। सीखना चाहिए, सीखने से कुछ नहीं जाता है। और जहाँ तक आप उसको फॉलो भी कीजिए जहाँ तक आपको समझ आ रहा हो और आपको सही लगे, आपके माइंड सेट के हिसाब से वो सही लगना चाहिए।
हजारों तरीके हैं ट्रेड करने के। कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब आपका माइंड सेट कहाँ पे काम करता है कि मैं कहाँ पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रही है, ठीक है। आपका माइंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे आके वापस ऊपर चला गया। तो आपका सेटअप क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तभी ट्रेड बनाऊंगा, और फिर ये देखिए आपका अच्छा प्रॉफिट भी होगा। लेकिन आप उसी प्रकार काम कीजिए जैसे आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब मैं ये बोल दूं कि आप इस पे काम कीजिए, लेकिन नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज कीजिए, फिर आप जो जो चीज़ समझ में आ रही है उसी पे काम कीजिए, धीरे धीरे आपकी लर्निंग को बढ़ाइए, ठीक है। आपको हाँ हर चीज़ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कल को आपका एक सेटअप काम नहीं कर रहा हो और आप लॉस पे लॉस किए जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आप बोलोगे कि ये स्टॉक मार्केट मेरे लिए बनी ही नहीं है। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। आप बैकअप प्लान ज़रूर रखिए भी, हाँ ठीक है, अगर मेरी ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो मैं दूसरी चीज़ पे ट्राई कर रहा हूँ। बैक टेस्ट करके देखिए, आप उनको भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में लाइए, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि ये गैम्बलिंग और लक बेस्ड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। आप लर्निंग को कहाँ तक लेके जाते हो वही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई गलती की है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जिसने गलती की है, यहाँ पे इस, इसने बाइंग की होगी, उसका यहाँ पे असल हिट हो गया, तो ये आपको गलती दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। ये गलती आप दोबारा करोगे तो आपका लॉस डेफिनेटली होगा। इससे जो आपने सीखा है, आपको गलती करते ही आपका जब लॉस होगा तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की थी। तो उसको जो आप सीख रहे हो उसको आपको कंटिन्यू रखना है अपने पास, भूलना नहीं है। ये गलती दोबारा नहीं करनी है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भी आप सीख नहीं सकते। तो आप धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई है। जैसे कुछ लोगों को जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ कैंडल स्टिक पे काम करता हूँ, मैं ऑप्शन चेन पे काम करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चार्ट पैटर्न पे काम करता हूँ, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कुछ इवेंट बेस्ड काम करते हैं। तो ठीक है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई है। जो जिसको जैसा समझ आता है वो उसी प्रकार करें। आप किसी को देख कर ऐसा मत कीजिए कि वो कैंडल स्टिक पे कर रहा है तो मैं भी कैंडल स्टिक पे काम करूं। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे। आप ठीक है, आपको जो चीज़ पहले समझ आ रही है वो आप पहले कीजिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, और गैम्बलिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि देखिए, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें लागू होती है। अगर कोई सीखने के लिए आया है तो वो 100% प्रॉफिटेबल आसानी से बन के जाएगा, ठीक है। अगर कोई पैसा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए है तो उसके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि वो उतनी चीज़ें नहीं देखेगा जो लर्निंग के लिए देख रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ध्यान देगा क्योंकि इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए है। पैसा ऑटोमेटिक बनेगा, आप पहले लर्निंग कीजिए उसके बाद में पैसा बनाइए। पैसे से लर्निंग नहीं की जा सकती, ठीक है, मैं आपको बता दूं। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें आपको एनालिसिस और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे।